बुखारी शरीफ भी देंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह एक बच्चा है मोहम्मद साद फरीद, उसका भी इंशाअल्लाह इफ्तिताह कुरान पाक का कराएंगे इंशाअल्लाह। उनके बाद हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद हनीफ साहब जलंधरी दामद फ़यूज़ में इंशाअल्लाह तशरीफ़ दुनियापुर तक ला चुके इंशाअल्लाह, उनका बयान होगा। उनके बाद काजी मतीउल्लाह साहब का बयान होगा और ख़त्म कुरान भी होगा इंशाअल्लाह। इसी दौरान हमारे मखदूम उस्ताद उल उलमा शेख़ुल मशाइख़ हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब मुनव्वर दामद फ़यूज़ुम तशरीफ़ लाए। उस्ताद उल उलमा हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब शेख़ुल हदीस वो तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब दामद फ़यूज़ुम तशरीफ़ लाए। उस्ताद उल उलमा हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद यासीन साहब तशरीफ़ लाए। जामिया अबू हुरैरा से हमारे मोहतरम वली कामिल हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद अहमद साहब तशरीफ़ लाए जामिया बाबलूम से। और जितने भी असातिज़ा तशरीफ़ लाए, कारी मोहम्मद तासीन साहब उस्तादुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद तासीन साहब, और इसी तरह डेरा गाजी खान से और दूसरे बालपुर से उलमा इकराम तशरीफ़ लाए। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारे बुज़ुर्ग पीर हज़रत मौलाना नाज़िर रहमान साहब हज़ारवी दामद फ़यूज़ुम इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स भी देंगे और इंशाअल्लाह ख़त्म कुरान भी होगा। ये तस्वीर का सिलसिला अगर बंद फरमा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी मेहरबानी करें। एक तकिया कोई चीज़ हो न दे दें, कुरान पाक का अदब कायम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम अलैया बिलखैर वबिका अस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुबारक अल्लाह ताला बहुत।
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس الأدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى إمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. आप हजरात भी शौक़ मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे अकाबिर, मेरे मशाइख, मेरे बुज़ुर्ग हज़रात उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, मोहतरमा माँ और बहनों, ये मुबारक इज्तिमा एक हसीन गुलदस्ता है जिसमें आप हज़रात जमा हैं। तन्हा ये जमा होना, हमारा यहाँ बैठना और इतने कसीर तादाद में मशाइख, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और उलमाए रब्बानीन के हसीन चेहरे, ये भी बहुत बड़ी नेमत। फिर इसके साथ हुफ़्फ़ाज़ की बहुत बड़ी तादाद है, सैकड़ों कुरान पाक के हाफिज़ और क़ारी यहाँ मौजूद। मेरे लिए भी इंतहाई सआदत का मौका है कि इसमें मेरी शिरकत हुई और इंशाअल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत का भी ज़रिया है। लेकिन एक बात का मुझे
अफसोस है कि ये मनसब और ये हदीस पाक का दर्स ये यहाँ के जो मुहद्दिसीन हैं उनके सुपुर्द किया जाता है किसी बुज़ुर्ग आलिम के। मैं इल्म व अमल में बहुत कमज़ोर हूँ, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ये फरमाया है कि ये तुमने ये करना है। अब दुआ फरमा दें अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से मुझे कहने सुनने और अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझसे पहले मोहतरम हमारे काजी अब्दुल रशीद साहब ने दावत फ़यूज़ुम ने एक जामिया बयान फरमाया और दीन के अज़मत को उजागर किया, अमल के लिए शाहराह में उन्होंने दिखा दी। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह मेरे बाद बड़े बड़े अकाबिर उलमा और ख़तीबुल असर शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद हनीफ़ जालंधरी दामत फ़यूज़ुम भी तशरीफ़ लाने वाले हैं और यहाँ भी बड़े अकाबिर तशरीफ़ फरमा हैं, उनके इंशाअल्लाह बयानात होंगे। मैं इख्तिसार के साथ, चूँकि वक्त भी मुख्तसर है, कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। अज़ीज़ तलबा से कुछ माज़रत के साथ कि चूँकि इसमें ख़त्म बुखारी में उमूमन मजमा आम भी आता है और जो इल्मी बातें हैं वो हमारे वहाँ की दरसगाह की होती हैं ज़्यादातर, तो कुछ इनका भी हमें लिहाज है, तो मैं इनके लिहाज करते हुए कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। और असल तो अमल है, असल तो अमल है, अमल के बग़ैर काम चलता नहीं है। हम अमल करेंगे तो कुछ बनेंगे। तो एक तो मुबारक रात है जुमे की और अहादीस पाक में इसकी ताकीद आई है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नाम मुबारक आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना मत भूलना। ये भी दरूद भी है और सलाम भी है, ये भी पका रखो। जैसे सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम मुख्तसर कलिमात हैं और इतने अज़ीम शान हैं, इसी तरह ये दरूद मुख्तसर है और इसमें दरूद भी है और सलाम भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मुहद्दिसीन का वजीफ़ा है। अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद को शाद व आबाद रखे। ये फैज़ है दारुल उलूम देवबंद का। हमने वहाँ जब हम चंद साल पहले गए थे, हमारे हकीमुल असर हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल मजीद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु अल्लाह मरातिबहु भी थे और मेरे उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना सईद शेर अली शाह साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम हक़ानिया भी थे। हज़रत डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर साहब दामत फ़यूज़ुम, ये उलमा का एक हसीन गुलदस्ता था जो वहाँ गए थे। तो वहाँ दारुल हदीस में हमने चंद साथियों ने वहाँ के शेखुल हदीस साहब से दरख्वास्त की कि हम यहाँ शरीक होना चाहते हैं दरस हदीस में। हमने सोचा कि दूर से तो हम शागिर्द हैं, एक वास्ते से मैं भी शेखुल अरब वल अजम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हूँ। इस तरह ये सारे अकाबिर, लेकिन देवबंद पहुँच के अब दारुल हदीस है तो क्यों ना यहाँ हम शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल करें। तो हज़रत शेखुल हदीस साहब मौजूदा, उन्होंने फरमाया ठीक है 10 बजे कल बुखारी शरीफ का सबक होगा और आप वहाँ आ जाएं। हम वहाँ पहुँच गए 10 बजे। उन्होंने बड़े प्यार से हमें अपने पास मेहमान समझकर बिठाया। दो बातें वहाँ बड़ी अहम देखी। दारुल उलूम देवबंद में अब भी वो साबिक़ा बरक़ात नज़र आ रही हैं, बहुत रूहानियत, बहुत बरकत, वो जगह कबूलियत की है, इंदल्लाह कबूल है। तो एक तो तलबा किराम 1.5 घंटा जो हम बैठे रहे, बड़े बाअदब और अज़मत के साथ वो उस दर्स मुबारक में शरीक रहे, ये भी एक मिसाली बात। दूसरी बात ये कि बार बार हदीस पाक पढ़ाने वाले उस्ताद की ज़बान पर क़ाल रसूलुल्लाह, हाँ कहो सल्लल्लाहु अलैहि, ये बार बार आता है। और ये लोग क़यामत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबख्त ज़्यादा करीब भी होंगे, क्योंकि हदीस शरीफ में है जो मुझ पे दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ेगा
क़यामत में मेरे ज़्यादा करीब वो होगा। तो 1.5 घंटे के अंदर हम सब जितने वहाँ बैठे हुए थे महसूस किया कि बड़े मोहब्बत से, बेसाख्ती के साथ और इश्क के साथ हर बार जब नाम मुबारक आता तो सारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, आप भी कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त न कोई सो रहा है और न कोई नमाज पढ़ रहा है। जहर उस वक्त मना है जबकि कोई सो रहा हो और या नमाज पढ़ रहा हो, उस वक्त तिलावत, नात शरीफ, ज़िक्र मुबारक और दरूद शरीफ इस तरह पढ़ने से मना करते हैं, भाई उनका हरज ना हो जाए। बाकी जायज़ है तो इसलिए मोहब्बत के साथ अगर मैं अपना नारा लगाऊं या किसी और का तो आप इतने ज़ोर से जवाब दोगे कि बस इस्लामाबाद तक बात कहते हैं आवाज़ पहुंचाओ। तो बहरहाल नाम मुबारक आए तो अब भी आप इस मजमे में बार बार उलमाए किराम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ले, और ये दरूद भी है और सलाम भी है। बड़ा इसमें 50 फ़ायदे हैं, 10 रहमतें नाजिल होती हैं एक बार दरूद शरीफ पढ़ने पर, इसी बुखारी शरीफ में हदीस है। और 10 नेकियां अमलनामे में लिखी जाती हैं, 20 फ़ायदे, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 30 फ़ायदे, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 40, और एक सलाम आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो 10 सलाम अल्लाह पाक की तरफ से बंदे पर। 50 फ़ायदे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद और सलाम, लोग कहते हैं दरूद और सलाम नहीं पढ़ते, अल्लाह के बंदो हम तो हर वक्त पढ़ते हैं और रात दिन हमारा ये मशगला है, लेकिन वो रिवाजी जो तुम बनाओ दीन वो उससे हम माजूर हैं। हम तो सुन्नत के कायल लोग, सुन्नत के ताबेदार लोग हैं। सुन्नत से चीज़ लाओ सर आंखों पर, अला रास वल ऐन। बहरहाल हदीस शरीफ में है, मुझ पर रोशन रात, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर रोशन रात और रोशन दिन दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ा करो। तो चूँकि रात है इसलिए इसका बहुत ख्याल किया करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म फरमाया। और यहाँ बैठे बैठे आप इसी मशगले में रहो और जितना हो सके पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह इस मजमे को भी बरकत हासिल होगी। अल्लाह के नाम पाक से बरकतें आती हैं, तिलावत कलाम पाक से बरकतें आती हैं, दरूद शरीफ से बरकतें आती हैं। ये किताब बुखारी शरीफ सब जानते हैं, किताबुल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब ये मुस्लिम शरीफ और इसके बारे में, और अल्लाह ताला ने इस मुबारक किताब को बहुत कबूलियत अता की है। उसकी वजूहात हैं। इस किताब के अहादीस को बुखारी शरीफ के जमा करने वाले हज़रत इमाम बुखारी हैं रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन औलियाए किराम थे, बड़े पाए के, और वालिद साहब भी बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग वली और मुहद्दिस थे, आबिद जाहिद थे, साहिब तक़वा थे, और माँ का भी यही हाल था। यहाँ भी इस इदारे पर जो मेरे सामने बात आई है, अरसे दराज से मैं यहाँ आ रहा हूँ कैरोड पक्का, तो मुफ्ती साहब के जो वालिद साहब थे, तबलीगी जमात की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको एक दर्द अता किया था, और इनकी वालदा माजदा को भी ये दर्द। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके ख़ानदान में तकरीबन 33 के करीब कुरान पाक के हाफिज़ हैं, और अल्लाह का शुक्र है ये फैज़ दिन ब दिन बढ़ रहा है। बच्चियों का, बच्चों का, बनीन और बनात का मदरसा और मदारिस बढ़ रहे हैं, तो ये माँ बाप की बरकतें भी शामिल होती हैं। जितने यहाँ माँ बाप हो अपने आप को पाकीज़ा कर लो, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाओ। माएँ आज जिस रुख पे जा रही हैं तो औलाद भी उसी तरह की पैदा हो रही है, पाकीज़ा ज़िंदगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है कि वो तहज्जुद गुज़ार थे, इबादत गुज़ार थे, अच्छे भले आज तहज्जुद से फारिग हो गए हैं,
नहीं पढ़ते। अल्लाह की कबूलियत का वक्त है। ताल्लुक़ में अल्लाह बहुत बड़ी दौलत है। इनके वालिदैन बहुत मुबारक, और जिस ख़ानदान के बड़े अल्लाह वाले हों, अल्लाह उनके ख़ानदानों के अंदर बहुत बरकतें डालते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान को आप देखें, सब साहिब निस्बत, औलिया, तक़वे वाले थे। इल्म भी अल्लाह ने दिया, नूर भी दिया। हमारे हज़रत शेख मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान को भी आप देखें, अल्लाह अकबर। ऐसी हज़रत फरमाते हैं कि मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पे ये बात कहता हूँ कि हमारे घर की ख़वातीन बच्चे भी पाल रही हैं, मेहमान नवाजी 18-20 पारे रोज़ाना तिलावत कर जाती हैं। और ये है हकीकत। हमारे हज़रत जब फैसलाबाद तशरीफ़ लाए थे, वहाँ एतिकाफ़ था, हज़ारों का मजमा था, और बड़े सुलहा औलिया कहाँ से पहुँच गए थे दुनिया भर से। अजीब नूरानी मंज़र था। बाज़ हज़रात ने वो मंज़र देखा भी होगा। मैं पूरा महीना वहाँ रहा, तो मैं बिस्तर मेरा हज़रत के साहबज़ादा गिरामी क़दर मौलाना तलहा साहब दामद फ़यूज़ों के क़दमों में था। तो मैं रोज़ाना देखता था कि मौलाना तलहा साहब एक कुरान शरीफ रोज़ ख़त्म कर दे, रोज़। इसके साथ ज़िक्र अज़कार भी, नवाफिल भी। इबादत का ज़ौक़ था, आज इबादत का ज़ौक़ नहीं रहा, ज़िक्र का नहीं रहा, दरूद शरीफ का नहीं रहा, इसलिए गफलतों ने हमें घेर लिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी वालदा, वो हमें नमूना मिल रहा है। तो अल्लाह ने, उनकी तमन्ना थी, और अहले ईमान की यही तमन्ना होनी चाहिए, हमें नेक और सालेह औलाद अल्लाह अता करे। मैं पठान हूँ, उधर बटग्राम के इलाके का। हमारे बचपन में एक अजीब मंजर होता था, लोगों में ऐसा रिवाज था दीन का, जब बच्चा पैदा हो जाता था, हम छोटे छोटे उनके घर पे जाते थे और उसको सोहबत कहते थे, उनसे गोया मिठाई का तकाजा करते थे, अल्लाह ने तुम्हें बच्चा दिया है। तो हमारे अल्फाज क्या होते थे सबके, वो चौधरी मलक के खान के घर जाओ, बड़े नवाब के जाओ, कोई भी है, तो वहाँ एक ही दुआ होती थी हर एक के जिसका बच्चा। वो दुआ ये होती थी, या अल्लाह वड़ू के अका लोहे की मुलाक, ए अल्लाह इस बच्चे को बड़ा कर और इसको मौलवी बना दे। ये मुझे अच्छी तरह याद है। वड़ू के अका लोहे के मुलाक, इस बच्चे को ये खान के बुए पर भी, ये अफसर के दरवाजे पर भी, और ये हर एक कोई इसके अलावा किसी के बुए पर ये नहीं था, इसको बड़ा करे, मलक बनाए, इसको मौलवी बना दे, मौलवी बना दे। और ये हदीस शरीफ में भी है, शायद यही बुजुर्गों से ये चीज चली हो, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ खादिमा, मौलवी बनो, तालिब इल्म बनो, और या खादिम बन जाओ। बड़ी इज्जत है। आज उलमा को इस एजाज से तुमने बिठाया, कोई आलिम नीचे हो। जी हजरत ऊपर तशरीफ लाए, लोग कहते हैं मौलवी की इज्जत नहीं है। मौलवी की इज्जत तो मौलवी की है, लकड़ी की इज्जत है, ये तपाई कुरान के साथ लगी है, इसकी इज्जत है। इस पे पांव रख के कोई दिखाए ना। अल्लाह ने इज्जत दीन को दी, निस्बत। जितने आए हो, ये जलसा इसीलिए बनाया गया, ये शो मेला नहीं है, ये फोटो वोटो का काम ना किया करो, हमें भी गुनाहगार करते हो, खुद भी, इससे कोई फायदा नहीं है। खालिस खालिस दीन होना चाहिए, कोशिश करो। इंशाअल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज है, कौन सी दुनिया की वो सारी दुनिया में आवाज पहुंच गई, अल्लाह पहुंच। ये तबलीग वाले कौन से फोटोग्राफरी करते हैं, अल्लाह आबाद और शाद रखे, और सारी दुनिया गूंज रही है उनकी बरकत से। इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए। और ये कैमरे वालों भी भाई नाराज ना होना, ये हमें मना फरमाया गया है। ये आज जो हमारे नोट पर तस्वीर या हज के लिए है, हुकूमत ऐलान कर दे अभी हम उसको जला देंगे, हमें नहीं जरूरत। हमारी तस्वीरें, अपनी तस्वीरें तो बनाते नहीं हो अल्लाह के बंदो, अपनी शक्लें बिगाड़ दी हैं। ये बिगड़ी हुई शक्लें हैं जो बेदाढ़ी हैं। मेरी दाढ़ी ना होती, अपनी बात करता हूं, मुंडा हुआ मुझे हदीस पाक के सामने बैठाते, मुझे ये हवाला करते, मैं खूबसूरत लगता बुरा लगता, ईमान से बताओ।
आपसे अपने बाप के बारे में नहीं पूछता। मेरी दाढ़ी मुंडी होती, मैं खूबसूरत लगता या बुरा लगता? बच्चों तुम बताओ। बच्चे भी कहते हैं बुरा लगते तुम, बड़े भी कहते तुम कैसे खूबसूरत लग रहे हो, हिजड़ों की तरह दाढ़ी मुंडी हुई। हुजूर से मत दूर जाओ, मौत सर पे खड़ी है। अभी ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह में क्या समझा रहे हैं? अपनी जिंदगी बताई हम उलमा को कि दयानत से जिंदगी गुजारो। माँ बाप ऐसे उनके जो हमारे लिए उसवा है, रहनुमा है, और रोने धोने वाले। अल्लाह के आज हम अल्लाह के सामने नहीं रो रहे, गली कूचों में रो रहे हैं, बस्ती बस्ती में रो रहे हैं, रिज़्क़ के लिए रो रहे हैं, हर चीज के लिए हम रो रहे हैं। एक अल्लाह के सामने रोना हमने छोड़ दिया तो बुए बुए घर घर रो रहे हैं। अल्लाह के सामने झुको। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यतीम हो गए थे और माँ के जिम्मे आ गया। अल्लाह ऐसी माएँ सबको दे। इस्लामाबाद दस्तारबंदी हो रही थी तो एक बच्चे के सर पे जब मैं दस्तार बांध रहा था तो इमाम साहब वहाँ के जो कारी साहब थे खड़े हो गए, उसका तारुफ कराया और कहने लगे कि ये एक बड़े अफसर का बेटा है। और माँ लेकर ये मेरे पास आई थी माँ, और माँ ने कहा था मौलवी जी मेरे बेटे को हाफिज बना दो। क्यों अम्मा? जब मेरा जनाजा उठे आवाज आए हाफिज कुरान की माँ का जनाजा है। अभी कारी साहब ने भी काजी साहब दामद फयूज़ुम ने भी इस तरह की बात आपको बताई। हम गुनाहगार हैं, हमारी मग़फ़िरत के असबाब हैं ये। कितना खुशबख्त वो बाप, कितनी खुशनसीब वो माँ जिसका बच्चा मौत के वक्त हाफिज कुरान उसके सिराने खड़ा हो और तदफीन के बाद उनके पास वो कब्र पे खड़ा हो। कितनी बड़ी दौलत है। और ये आपके पास मुफ्त की नेमत है। और ये भी फिक्र मत करो कि रोटी कहाँ से मिलेगी। अल्लाह अकबर। 2-3 दिन मुझ गुनाहगार के साथ फेरो तमाशा तो देखो। हकीकत आपको कहता हूं, लोग इतना प्यार इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें खुद शर्म आ जाती है। इतना दिल से आज मैं कहूं मैंने 2-3 दिन यहां रहना है और मुझे कौन मेहमान बनाएगा बताओ? हैं? सब तैयार हो? कोई डंडे से या मोहब्बत से? है बिल्कुल सही है। और वो दूसरे अगर आ जाएं तो कहते हैं क्या बला मुसीबत आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह। आप तो फिर भी जानते हो, अरसे से आ रहा हूं, जिन मुल्कों में मैं गया हूं जो नहीं जानते थे उन्होंने भी दीन के साथ वो प्यार किया है जो मिसाली है। बहरहाल माँ के सुपुर्द हो गए और माँ उस यतीम को पालती रही और दुआएं मांगती रही। तो फिर ये नाबीना भी हो गए। ये भी अल्लाह का इम्तिहान था, लेकिन उन्होंने रोना धोना नहीं छोड़ा और अल्लाह से मांगती रही, या अल्लाह मेरा बच्चा, मैं तो उनके बारे में ये सोचती रही, अब ये तो उस काम का बज़ाहिर नहीं रहा। बहुत रोती थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के ज़रिए ख्वाब में उनको बशारत दी कि तुम्हें मुबारक हो, बेटा बीना हो गया। देखा तो हज़रत इमाम बुखारी बीना हो चुके थे। फिर इसी तरह उन्होंने दीन पढ़ा और इज़्ज़त के बादशाह बन गए। आज सारी दुनिया में बादशाहों का नाम नहीं है, हज़रत इमाम बुखारी का नाम है। हर अल्लाह के वली का नाम रोशन हो जाता है और दुनिया वाले दफन हो जाते हैं मट्टियों में, पूछता भी कोई नहीं, अपने भी नहीं पूछते, पराए भी नहीं पूछते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारी है वो हम उलमा के लिए भी नमूना, हमारे उस्ताद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में जब रूस टूटा, जिहाद अफगानिस्तान की बरकत से रूस टूटा, तो हम गए थे समरकंद बुखारा अपने मरकज़ इस्लाम, अपने उस्ताद जी के देश को देखने। तो वहाँ खरतंग में हम गए, मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ी। वहाँ कब्रिस्तान है, ऐसी दीवार है, उस आगे कब्रिस्तान। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह क़ब्र मुबारक मस्जिद के सैन में है, मस्जिद है वहाँ। तो इस तरफ कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान में जितने मदफून हैं
औलिया अल्लाह, फुक़हा, मुहद्दिसीन, उनके नाम में लफ्ज़ मोहम्मद लाज़मी है। मुहम्मदीन कब्रिस्तान उसको कहते हैं। तो वहाँ भी मेरी हाज़िरी हुई उनके कब्र मुबारक पर, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जिस तक़वे से गुजारी है मेरे अजीज़ तलबा, उसको मत भूलना। वो नौसरबाज जब वो अशरफियाँ उन्होंने समंदर में फेंक दी थी, वो वाक़या आपको असातिज़ा किराम ने ये सारी बातें आपको सुनाई हैं कि आपके पास अशरफियाँ थीं और आप गिन रहे थे, तो एक नौसरबाज भी उस जहाज़ में, कश्ती में सवार था। उसने देख लिया कि हज़रत के पास ये दौलत है, तो उसने गिनती भी देख ली। तो जब हज़रत ने वो संभाल ली तो उस बदबख्त ने शोर डाला कि जी मेरे अशरफियाँ किसी ने चोरी कर ली और इतनी तादाद है, तलाशी लो। रो रहा था, चीख रहा, तलाशी ले गई, कुछ भी बरामद ना हुआ। हजरत जब उसने ये शोर किया तो अब इम्तिहान का वक्त था, या दुनिया बचे या दीन बचे। तो हजरत ने वो पैसा ही उस दुनिया को ज़ाया किया, दीन को पर हर्फ आंच नहीं आने दिया। हमें भी चाहिए, हम जो दीन का काम करते हैं, चाहे हम सियासत में हों, चाहे हम पीरी मुरीदी में हों, चाहे कहीं भी हों, हमारी दुनिया बेशक ज़ाया हो जाए, हमारे दीन पर दब्बा ना आए, लोगों की जो अकीदत है उसको नुकसान ना पहुँचे। तो वो पैसे दोबारा तलाशी दिलवाई गई, फिर भी वही बात हुई, उसको लोगों ने लान तान किया। और जब नीचे उतरे, लोग चले गए, ये हजरत के साथ चलता रहा। तो आगे जाके कहा कि आप ये तो बताएं, आपके पास मैंने खुद पैसे देखे थे, अशरफियाँ इतनी थीं, आपने वो किधर चली गई? उन्होंने फरमाया कि वो तो समंदर में। उस बदबख्त ने कहा कि पैसा भी कोई इस तरह करता है? फरमाया हाँ, अगर मेरे पास वो पैसा उस वक्त निकल आता, लोग कहते इमाम बुखारी चोर है, नऊज़ुबिल्लाह। तो मैंने कहा माल कुर्बान हो जाए, अल्लाह के दीन पर हर्फ ना आए। फिर ये किताब मुबारक भी उन्होंने हज को जाकर फिर वहाँ ठहरे हैं। तो किस पाकीज़गी और तक़वा के साथ ये अहादीस जमा की हैं, और हम अपने असातिज़ा से सुनते रहे, पढ़ते रहे कि मक्का मुकरमा में तवाफ़ करते थे, तवाफ़, और पहले गुस्ल करते, खुशबू लगाते, फिर तवाफ़ करते, और फिर एक हदीस दर्ज फरमाते। मदीना मुनव्वरा गुस्ल करते, खुशबू लगाते, और उसके बाद 2 रकात रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ते, फिर बारगाह अली में हाजिरी देकर फिर एक हदीस मुबारक वो दर्ज करते। इस तरह ये मजमुआ अदब, अजमत और मोहब्बत के साथ ये वजूद में आया है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीसों का काम था, मुझे बिठा दिया। तो अब हजरत भी आ गए हैं, इख्तिसार करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सारे असातिज़ा फरमाते हैं ज़हीन भी बहुत थे, तक़वा भी बहुत था। आलिम भी हो, तक़वा हो, नूरुन अला नूर है। दरख्त हो और उसके साथ पत्ते और सब्ज़ा हो तो कितना खूबसूरत दरख्त लगता है, फल साथ हो तो और मज़े हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ का पहला बाब वही का पर इसको वही बाब कैफ़ कान बदुल वही अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताया कि ये दुनिया वालों को, हम सब को, कि बाकी उलूम कहलाए जाते हैं, उनकी निस्बतें कहीं और हैं, हमारे इन उलूम की निस्बत अर्श इलाही के साथ है, वही के साथ है, और उसमें तब्दीलियां होती हैं, वो फ़ानी चीज़ें हैं, और ये वही इलाही है, ये एक तबर्रुक है। हमारी सारी निस्बतें, मौलवी का माना ही अल्लाह वाला, तालिब का माना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन का तालिब, और हमारे हाफिज़ का माना कुरान पाक का हाफिज़, ये सारी निस्बतें तबर्रुक हैं, और हमारी सारी निस्बतें ऊपर को जाती हैं। हदीस पाक की निस्बत हो, कुरान पाक की निस्बत हो, हमारे सिलसिला की रूहानी निस्बतें हों, ये सब
आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बवास्ता जिब्रील से अल्लाह पाक तक, ये नेमत है। तो इससे हजरत ने हमें वाज़े तौर पे सबक दिया कि वही इलाही है और इसका बहुत एहतराम करना। और फिर पहली हदीस जो लाए हैं वो भी कमाल किया है, वो तसहीह नीयत पर है कि पढ़ोगे तो नीयतें अपनी ठीक करो, क्योंकि मदार आमाल का नीयतों पर है। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, हर एक को अपने अपनी नीयत के मुताबिक सवाब मिलेगा। सारे हज को जाते हैं, सारे एक सफ में नमाज पढ़ते हैं, सारे तवाफ कर रहे हैं, हर एक का सवाब जुदा जुदा है। वो मदार नीयत पर है और नीयत का ताल्लुक चूँकि दिल से है, इसलिए इस्लाह क़ल्ब ज़रूरी है। और उसके लिए मशाइख के दरवाजे पे जाना पड़ेगा ताकि दिल को मांझा जाए, दिल को साफ किया जाए। दिल ठीक हो गया, थोड़ा अमल बहुत बढ़िया हो जाएगा। सहाबे किराम के बारे में ये इरशाद है हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये एक मुश्त जौं अल्लाह की राह में खर्च करें मेरे सहाबे किराम, और तुम उहुद पहाड़ जितना सोना चांदी खर्च करो, सवाब में बराबर नहीं हो सकते। वो वज़न वो उसी दिल के इखलास, लिल्लाहियत इखलास जितना ज़्यादा होगा। इसलिए पहली हदीस इस पर हमारे लिए भी, तलबा के लिए भी, अवाम के लिए कि जितना कुछ नमाजें पढ़ोगे, हज करोगे, ज़कात अदा करोगे, जिहाद करोगे, जो भी काम, गमख्वारी लोगों के साथ हमदर्दी, दिलों को ठीक करो ताकि अजर पूरा मिले। और अगर दिल में कुछ और है तो फिर वो अजर में खराबी हो जाएगी, रिया है, वो अमल ज़ाया हो जाएगा। पहली वो हदीस लाए। और आखिरी जो बाब लाए हैं वज़न आमाल पर, फ़िक्र आखिरत हमें दे गए कि देखो तुम्हें मरना भी है, एक दिन हशर का मैदान होगा और वज़न होगा अमाल का, तो ले जाएंगे अमाल। उस दिन का ख्याल रखो। और ये हम सब के लिए ज़रूरी है। हमने जीना नहीं है, हम मुख्तसर वक्त के लिए दुनिया में आए हैं और हमें आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने आमाल को दुरुस्त करना चाहिए, अपने आखिरत के लिए तैयारी करनी चाहिए। ये भी हमें क़यामत याद दिला रहे हैं। ये जितने आज हम आमाल कर रहे हैं, ये आज हमारे ये भी वज़न होंगे। जो हम तस्वीरें बनाते हैं ये भी लिखे जा रहे हैं, जो हम ग़ीबतें करते हैं वो भी। एक फरिश्ता हमारे गुनाहों नेकियों को नोट करता है अमलनामा में, और दूसरा जो है हमारी बुराइयों को। ये दोनों चीज़ें, दोनों अमलनामे क़यामत में सामने आएंगे। और हमारा वजूद भी टैप करता है। जिन हाथों से हम गुनाह करते हैं ये हाथ भी क़यामत में गवाह होंगे, जिन पाँव से, आंखों से, कान से, ये सारा वजूद। और जिन जिन जगहों पर हम नेकी या गुनाह करते हैं वो भी क़यामत में हमारे लिए गवाह होंगे। इसलिए क़यामत में तराजू रखा जाएगा। उस पर इल्मी बहुत सारी बातें हैं, वो हमारी दरसगाहों की हैं, किस तरह का तराजू होगा। उलमा ने इस पर बहुत कुछ लिखा। वज़न अमाल होगा, अच्छे अमाल भी तुलेंगे, बुरे भी। तो उस दिन की फ़िक्र दिला रहे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि उस दिन की फ़िक्र करो। हमारे अकाबिर सारे फ़िक्र आखिरत में डूबे हुए थे। खुद आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि अक्सर गहरी सोच में रहते थे और फरमाते थे जो कुछ मैं जानता हूँ तुम्हें पता लग जाए तो तुम मुर्दे दफनाना छोड़ दोगे, वीरानों में चले जाओगे दीवाने होकर। और हमारे हजरत ने इस पर किताब लिखी है, मौत की याद, वो लेकर पढ़ो, फ़िक्र आखिरत पैदा करो। आज जितना भी जुल्म हो रहा है, बदअकीदगी है, गुमराही है, बेहयाई है, ये सब आखिरत से मुंह मोड़ने का नतीजा है। हमें ये एहसास ही नहीं है कि ये जो कुछ हम करें, ये आज जो बदनामी है मामूली है, फलां चोर, फलां डाकू, फलां पकड़ा गया, फलां, ये मामूली है। लेकिन कल क़यामत के दिन जो होगा वो बहुत सख्त है। इस वास्ते फ़िक्र आखिरत की तरफ हजरत तवज्जो दिला रहे हैं। और आखिरी हदीस इस ज़मन में जो लाए हैं वो ज़िक्र पर और उस ज़िक्र की बरक़ात पर है। हमारे हज़रत शेख क़ुद्दस रूह फरमाया करते थे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहली हदीस जो नक़ल की है वो तस्हीह नियत पर, इखलास पर, आखिरी हदीस ज़िक्र की। और ये सबक पढ़ाया, इखलास के साथ अल्लाह का ज़िक्र करते करते दुनिया से चले जाओ। अल्लाह की याद,
ये बहुत बड़ी दौलत है। तो आखिरी हदीस जो लाए हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे, सुभान अल्लाह, दो कलमे हैं, हबीबतान इलर रहमान, रहमान को बहुत प्यारे हैं। रहमान लफ्ज़ फरमाया, ये भी बहुत मुबारक लफ्ज़ है। रहमान को प्यारे हैं, हमें शौक दिला रहे हैं, ज़ौक़ दिला रहे हैं। और कलमे दो हैं और आगे फरमाया खफीफतान अलल लिसान, ज़ुबान पर हल्के फुल्के हैं। ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं, माएँ बहनें भी पढ़ सकती हैं, सब पढ़ सकते हैं। आसान आसान, सकीलतान फिल मीज़ान, क्योंकि वज़न अमाल पर है बाप। तो ये फरमाया कि क़यामत के दिन जो तराजू है उसमें बहुत बारे होंगे, झुका देंगे पलड़े को, नेकी के नीचे हो जाएगा और इंसान जो है कामयाब हो जाएगा। तो ये क्या है वो कलमे? फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सब पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसका विर्द किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह का जिक्र दिलों का सुकून है और दिलों की इस्लाह का जरिया है, दिलों की सफाई का जरिया है। लिकुल्लि शैइन सिकाला और सिकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। हर चीज के लिए एक आला होता है सफाई का। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और दिलों के जंग को दूर करने का आला अल्लाह का जिक्र है। हमारे मशाइख जितने थे अल्हम्दुलिल्लाह साहिब निस्बत औलिया थे और एक एक बहुत जबरदस्त जाकिर थे। हजरत नानोतवी का आप जिक्र देख लें, क्या कैफियत थी उनकी अल्लाह अल्लाह करने की। हजरत गंगोही का देखें, उनकी खानका को देखें, हकीमुल उम्मत हजरत थानवी को देखें, हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन को देखें और हजरत इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी को देखें। सारे अकाबिर को। आपने शेख मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को मैंने खुद देखा। मैं 6 महीना मदीना मुनव्वरा रहा और मैंने रोजाना फजर के बाद उलूम शरिया में जिक्र की मजलिस होती थी, जहर की, 12 तस्बीह की बाकायदगी के साथ हजरत दूसरे कमरे में, और यहाँ पर जाकिरीन जिक्र करते थे। ये सीखो अल्लाह का नाम। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया खाली नहीं है, जहाँ शयूख हदीस मौजूद हैं, जहाँ मुफस्सिरीन कुरान मौजूद हैं, ता क़यामत ये तबका भी रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, अल्लाह से डरो ईमान वालो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान का ये हुक्म क़यामत तक है और क़यामत तक ये सिलसिला रहेगा। हाँ, कमज़ोरियाँ कमी बेशियाँ हर तरफ आती हैं, इसमें भी, लेकिन ये ज़रूरी है। अल्लाह के ज़िक्र से इंसान का दिल साफ़ होता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद। कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी नेमत है। जब भी हम अल्लाह पाक को याद करेंगे, चाहे यही कलिमात पढ़ें, सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें, अल्लाह अल्लाह का विर्द करें, तो अज़रूए कुरान पाक अल्लाह करीम हमें भी याद फरमाएंगे। तो इसमें भी कोताही और कमी न करना। और दरूद शरीफ की कसरत, ये ज़िक्रुल्लाह भी है दरूद शरीफ, और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। बाकी इंशाअल्लाह हमारे खतीब मोहतरम तशरीफ़ ले आए। पहले भी बहुत मुबारक बातें हुई, अब भी इन इदारों को मजबूत करो। और हुक्मरान भी, ये इदारे जो हैं ये इस मुल्क के लिए बाइस रहमत व बरकत हैं और बाइस इज़्ज़त हैं। इतना लोगों को फैज़ पहुँच रहा है, मुफ्त फ्री, लाखों के तादाद में। और ये सारे बच्चे कारी हाफिज साहब के नहीं हैं। ये जितने यहाँ आज फारिग हुए, एक एक को उठा के आप पूछो, कोई ताजिर का बेटा, कोई जिम्मेदार का बेटा, कोई किसका बेटा, कोई फौजी साहब का है, कोई फलां का है। हमारे पास वफाकुल मदारिस में ये फरिश्ते हैं हर तबके जिंदगी के, और हर एक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बुआ खुला है, कुशादा है। अल्लाह ताला सलामत रखे और अपनी रहमत से सबको माला माल करे। मैं अजीज़ तलबा से एक बात अर्ज करूँगा, अपने अकाबिर का नक्श कदम मत छोड़ना, इत्तिबा सुन्नत का बहुत एहतमाम करना, हर सुन्नत पर कुछ मसनून दुआएं भी याद करो। और हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह
कि एक इरशाद आपको सुना के ख़त्म करता हूँ। हज़रत जब दौर हदीस शरीफ के तलबा को दस्तार फ़जीलत इनायत फरमाते थे तो एक बात उनसे फरमाया करते थे कि 8 साल तुमने दारुलूम में पढ़ा, उस वक़्त हज़रत लाहौरी हयात थे, 8 साल तुमने दारुलूम, तुम्हारी तकमील नहीं हुई, तुम जाओ लाहौर शेरा वाले दरवाजे में, अल्लाह का एक शेर बैठा हुआ है मौलाना अहमद अली, और वो अल्लाह अल्लाह की ज़रबों से कायनात को मुसख्खर कर रहे हैं, उनके पास जाओ, अपनी तकमील करो, और उस अल्लाह के वली के दर्स में जो शरीक होगा उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत होगी। तो आपको भी चाहिए कि मशाइख के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें और इखलास के साथ जो इखलास का सबक पढ़ाया उस्ताद मुकर्रम हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, हम अपने दिल की भी इस्लाह करें और इखलास के साथ हम अल्लाह के दीन का काम करें। अल्लाह इस गुलशन को आबाद रखे और सब पर अपनी रहमत व बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरस बुखारी शरीफ का आखिरी सब